हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूँ सनी पांडे। मैं आपको आज पढ़ाने जा रहा हूँ हमारा एनसीईआरटी 6.2 का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर उसका 3 हम बताने आ रहे हैं। पहले मैं कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर चुका हूँ। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो आप वीडियो देख सकते हो, जस्ट ऊपर ही होगा। और ये हमारा नया क्वेश्चन है। एक्सरसाइज में बुक उठा के देख लीजिएगा, आपको बेस्ट एक्सप्लेनेशन यहाँ पर मिल जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो स्वागत है आप सभी का स्टूडेंट्स। और ये देखिए, हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये फिगर है हमारा, ऑलरेडी हमने बना लिया है। तो यहाँ पर देखिए कह रहा है कि इन द फिगर इफ़ ए बी पैरेलल सी डी, अगर ये भी पैरेलल सी डी के हो, ये दोनों लाइन सेगमेंट है, अगर ये दोनों पैरेलल हो सी डी, ए बी और सी डी आपस में पैरेलल हो गए, ई एफ परपेंडिकुलर सी डी, ई एफ क्या है, परपेंडिकुलर है, क्या है, परपेंडिकुलर है सी डी पे, ठीक है, 90 डिग्री पे। नाउ एंड जी डी, एंगल जी ई डी, एंगल जी ई डी इज इक्वल टू 126 डिग्री, यानी ये जो एंगल जी ई डी, जी ई डी ये टोटल आपका 126 डिग्री है। तो ये जो पूरा होगा, ये वाला, ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा, ये 126 है। बट यहाँ पर ये ऑलरेडी यहाँ पर क्या परपेंडिकुलर है ई पे, तो ई का तो दो वैल्यू हो जाएगा, ये और ये टोटल क्या है 126 डिग्री है। लेकिन ये जो है ये 90 है। तो अगर हम आपको 126 में से 90 को हटाएंगे, यानी ये 90 आपका दिया हुआ है, इस 90 को हटा देंगे, ये टोटल 126 है, तो क्या मिलेगा, ये वैल्यू मिल जाएगी ना, बिल्कुल मिलेगी, ठीक है ना, ये वाली वैल्यू। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो पहला देखिए हमारा यहाँ पर मैं लिखूँगा कि फर्स्ट जो पार्ट है हमारा, ठीक है, क्या पहला जो पार्ट है क्या है बताइए, कि एंगल जी ई डी है, ये जी ई डी, ये बुक में हमें दिया हुआ क्वेश्चन में जी ई डी 126 डिग्री के बराबर है। तो ये जो जी ई डी है किसके बराबर है बताइए, ये जी ई डी बराबर है आपका, बताइए किसके, ए जी ई के, किसके बराबर है, ए जी ई के, ठीक है, ए जी ई के। तो यहाँ पर ए जी ई और ये दोनों कितने के हो जाएंगे बराबर, 126 डिग्री के। जो प्रॉपर्टी वो क्या लगेगी, अप्लाई होगी, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है, हमारी प्रॉपर्टी अप्लाई होगी, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया ना। ये जो आपका 126 है टोटल, ये बराबर है, क्या है, ये बराबर, ये भी 126 है, क्या है ये, पेंसिल नहीं है बट मैं आपको बता रहा हूँ। ये देखिए ये 126, ठीक है, ये इंटीरियर और ये भी इंटीरियर है, ठीक है, अल्टरनेट है, एक दूसरे का अल्टरनेट है, तभी तो अल्टरनेट मैंने ये लगाया है। तो ये 126 और ये आपका ये भी 126, देखिए कितना खुला हुआ है, देखिए 90 से ज़्यादा है, 90 होता तो ऐसे रहता, बट ये 90 से ज़्यादा है। तो ये 126 से इसके क्या है बताइए, अल्टरनेट है। तो ये 126, तो ये भी क्या होगा 126, ठीक है। तो यहाँ से हमारा बताइए जी डी क्या है, एंगल मैं लिख ले रहा हूँ फिर से, क्या है 126 डिग्री के बराबर है, ठीक है, ये मैंने लिख लिया। अब ये जैसे 126 हमारा हो गया, तो हम क्या कर सकते हैं कि अगर हमें निकालना है ई की दो वैल्यू, एक ये वाली जो निकालनी है और एक 90 दी हुई है, 90 दी हुई है और ये निकालना है, ठीक है। हम क्या करेंगे बताइए कि एंगल जी ई एफ, एक ये है जी ई एफ एंगल, जी ई एफ प्लस में क्या एंगल एफ ई डी, क्या दिया है एफ ई डी, एफ ई डी, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं एंगल लिख दूंगा एफ ई डी इज इक्वल टू कितना है, बुक में बोला है ना कि ये टोटल कितने के बराबर है, 1 जी डी जो है एंगल जी ई डी, ये कितने के बराबर है 126 डिग्री के। तो ये जी डी में ये पार्ट आ रहा है, ये पार्ट ये नहीं आ रहा है, जी डी मतलब ये पार्ट ले रहा है और ये पार्ट ले रहा है, तो इसमें आ रहा है 126 डिग्री, क्योंकि ये बराबर है जी डी 126 डिग्री के। तो एफ ई डी कितना है देखिए, एफ ई डी ये पूरा एरिया 90 डिग्री दिया हुआ है, तो ये 90 डिग्री हो गया हमारा। और जी ई एफ ये तो दिया ही नहीं है, ई की एक वैल्यू ये है और एक वैल्यू ये है, लेकिन जो टोटल है 126 के बराबर है। याद रखिए जो मिडिल टर्म है यही एक एंगल को डिफाइन करता है, कोई भी एंगल, ठीक है ना। तो जैसे यहाँ ई है तो देखिए बीच में ई है, तो ये 126 डिग्री ई के लिए आ रहा है, यानी पूरा ई बीच वाले टर्म के लिए डिफाइन करता है, ठीक है। तो हम इन दोनों को मिलाएंगे तो हमें ई की टोटल वैल्यू मिलेगी। तो यहाँ पर एंगल जी ई एफ क्योंकि मालूम नहीं है तो हम वही लेके चलेंगे, यहाँ प्लस था, यहाँ ये किसके बराबर है 126 डिग्री के। तो एंगल जी एफ क्या है बताइए, 126 माइनस 90, तो क्या हो जाएगा 6 माइनस 0 6 और 12 माइनस 9 3, तो 36 डिग्री आ गया, क्या आ गया 36 डिग्री, ठीक है। तो ये देखिए अगर मैं 90 है, ये आपका 90 है, क्या है बताइए आपका 90 है,
और ये आपका निकला है 36 हो गया। अगर मैं दोनों को सम करूं तो 6 + 0 6 और 3 + 9 12, ये टोटल 126 हो रहा है ना। देखिए हमारा सही है, हमें आंसर भी मिलाने की ज़रूरत नहीं है, हमारा सही है। ये 36 है ये वाला एरिया, तभी तो टोटल 126 हो रहा है GED। अब GED 126 के बराबर पता चला कैसे है, ये 90 + 36 जब करेंगे तब हमारा आ रहा है 126। ठीक है, ये आ गया। अब 1 मिनट रुक जाइए आप। इसमें मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ कि जो एंगल FED है वो 90 के बराबर है, दिया ही FED। तो ई पे देखिए परपेंडिकुलर है, 90 के बराबर है, मैं लिख दे रहा हूँ। क्योंकि जो EF है वो किसके परपेंडिकुलर है, CD पे। ये EF किसके परपेंडिकुलर है, CD के। तो मैं लिख दिया। ठीक है, आई होप आपको अभी तक समझ में आ रहा होगा, दिक्कत नहीं हो रही होगी। अब हमें क्या निकालना है, ये वाला निकालना है। कौन सा, हमने निकाल लिया AGE निकाल लिया, क्योंकि ये क्या था, GED के अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के रीजन से क्या था, बराबर था। तो ये बराबर ये था, तो ये 126, तो ये 126 हो गया, बराबर हो गया। जी हमारा ये फाइंड हो गया, और GEF हमने निकाल ही लिया। अब हमें क्या निकालना है, FG। याद रखिएगा जो बीच वाला टर्म है वो डिफाइन करता है पूरे एंगल को। तो FG मतलब हमें सिर्फ G को निकालना है। G कहाँ है इसमें, G ये रहा, हमें इसको निकालना है। ठीक है, G को। ठीक है, क्योंकि AG से पता है कि 126 है, इसके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी से क्या है, बराबर है। तो ये 126 है, तो ये बचा हुआ कुछ तो होगा, तो हम ये निकालेंगे। क्योंकि ये पूरा लाइन क्या होता है, दिखाता है 180 के। तो ये देखिए, ये जो लीनियर पेयर है इधर का ये क्या है, इसे डिवाइड कर दिया। ठीक है, दो भागों में। हम क्या करेंगे, अब इसे देखते हैं कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पर सम करेंगे, क्या करेंगे, सम करेंगे। तो सम करते हैं आइए। क्योंकि देखिए एक CD जो है आपकी क्या है, एक लाइन है, क्या है बताइए, एक लाइन है, स्ट्रेट लाइन है। आप देख सकते हो CD स्ट्रेट लाइन है, इसी पे सारे एंगल हैं। ठीक है, तो ये हमारा CD एक लाइन है। अब हम क्या करेंगे आगे, अगर CD लाइन है तो हम लिख सकते हैं कि जो एंगल क्या है, GEC एंगल लिखेंगे, GEC प्लस एंगल GEF, क्योंकि हमें मिल चुका है 36 है, GEF प्लस एंगल FED क्या है, एंगल FED, ये किसके बराबर है, 180 डिग्री के है। तो ये हमारा निकल गया 180 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या पुट करेंगे वैल्यू, हमें GEC की वैल्यू नहीं मालूम है, इसकी वैल्यू हमें नहीं मालूम है, लेकिन इतना पता है कि एक स्ट्रेट लाइन कितना एंगल बनाती है, 180 डिग्री के। तो ये टोटल 180, उसमें ये दोनों मालूम है, ये निकालना है। तो ये दोनों का सम करके 180 में से घटाएंगे तो हमें मिल जाएगा, मिल नहीं जाएगा, क्योंकि पूरा 180 ये पता है। तो चलिए पुट करते हैं। तो GEC प्लस में GEF हमें कितना मिला है, 36। तो यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ 36 डिग्री। और FED कितना है बताइए, FED हमने निकाला है ना, FED ये तो मिला हुआ है 90 डिग्री है, तो ये आपका 90 डिग्री हो जाएगा। और ये किसके बराबर है, 180 डिग्री के। तो एंगल GEC इज इक्वल टू वॉट, 180 माइनस ये 6, और 0 कितना हो जाएगा, 6 ऐड करने पे, और ये 3 + 9 12, क्योंकि ये दोनों हमने निकाला था ना 126 डिग्री के बराबर था GED में। यहाँ देखिए ये जो 126 आया है, यही GED दिया हुआ था 126 डिग्री के बराबर है। तो ये दोनों का सम क्या होगा, 126 ही ना होगा। तो देखिए सम कितना 126 आ रहा है। ठीक है ना, करने पे। तो आप आई होप अभी तक आपको समझ में आ रहा होगा, मैंने डिटेल में बताया है। तो ये कितने के बराबर है, 10 में से जाएगा 6 तो आ जाएगा आपका 4, और ये 17 में से 12 जाएगा तो आएगा 5। कितना आएगा, 5। तो ये हमारा हो गया, GEC हमारा निकल गया। ठीक है, GEC 54 हो गया हमारा, यहाँ से हमारा निकल गया। तो जो आपका GEC वो किसके बराबर है बताइए, ये GEC किसके बराबर है, FGE के किसके बराबर है, FGE दिख रहा है ना आपको, समझ में आ रही है बात। ये जो है ये बराबर है, पता है आपको। तो आपको यहाँ तक समझ में आ गया है, तो हमारा तीसरा भी निकल गया। ठीक है, यहाँ से GEC हमने निकाल लिया, यानी हमारे कितना हो गया, 54 हो गया। तीनों का सम कीजिए 180 आ रहा हो, यानी हमारा क्वेश्चन सही था, हमारा सॉल्यूशन भी सही आ रहा है। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, नाउ एंगल FGE जो हमारा लास्ट वाला है इज इक्वल टू एंगल GEC इज इक्वल टू 54 डिग्री। देखिए यहाँ पर GEC आपको दिख रहा है, GEC और FGE ये जो एंगल है ये किसके बराबर है, इसके दिख रहा है ना आपको, ये किसके बराबर है, इसके। बात समझ में आ रही है आपको, आपको समझ में आ गया है। ठीक है,
तो ये जो पूरा है ये इसके बराबर है, ठीक है ना। तो आपको यहाँ तक हो गया, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं जरा। अब ये वाला आप लोग देखेंगे तो ये देखिए जो एफ जी ई है वो देखने से ही बराबर ही किसके लग रहा है बताइए, इसके लग रहा है जी ई सी के। किसके बराबर है? जी ई सी के। तो ही मैंने क्या लिखा है, ये 54 डिग्री के बराबर है, तो हमारा यहाँ पर हो चुका है। ये एक बार आप लोग पूरा प्रीव्यू ले लीजिए, ठीक है ना, ये सही रहेगा। कटता रहता है तो ये आपको दोबारा से मैं दिखा दे रहा हूँ पूरा प्रीव्यू। लास्ट में देखिए बराबर हुआ है एफ जी किसके, एंगल ऑफ जी सी के 54 डिग्री के बराबर है। तो ये हमने निकाल लिया है, ठीक है ना, पूरा प्रोसीजर हमने बताया है, तो आप देख लीजिएगा। ये पूरा हमारा दिया हुआ है। अब इसके बाद मैं नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूँ। तो यहाँ देखिएगा, यहाँ लिखा हुआ है कि इन फिगर, इस फिगर में लाइन एक्स वाई एंड एम एन ये रहा, ठीक है ना। एक लाइन ये स्ट्रेट लाइन एक्स वाई है और एक लाइन एम एन है जो इंटरसेक्ट कर रही है एट ओ पे इंटरसेक्ट कर दिया। फिर हमने क्या देखा कि जो पी ओ वाई है, पी ओ वाई ये किसके बराबर 90 डिग्री, देखिए परपेंडिकुलर है ना, 90 डिग्री है। जो ए रेशियो बी है, दोनों का रेशियो क्या है, 2:3 है। क्या है? 2:3। और सी हमें निकालना है, ठीक है, सी। तो हम रेशियो का यूज़ करेंगे और निकाल लेंगे। तो हम पहले क्या लिखेंगे बताइए कि सिंस एक्स ओ वाई इज ए स्ट्रेट लाइन मतलब 180 डिग्री है ना। चलिए, क्योंकि सब 180 डिग्री पे क्या हो रहा है, आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्या लिखेंगे कि ये जो बी है, ए है, और क्या है बताइए, ये पी ओ वाई दिया हुआ है ना, ये इसी को कह रहा हूँ मैं। तो क्या है बताइए, देयरफॉर अगर स्ट्रेट लाइन है तो क्या करेंगे बताइए, बी प्लस ए, क्योंकि बी एक एंगल है और एक ए भी एंगल है, तो बी प्लस ए प्लस एंगल पी ओ वाई, क्या है, पी ओ वाई 180 डिग्री के बराबर है, ठीक है ना। 180 डिग्री मतलब एक लाइन स्ट्रेट लाइन है, तो इस पे एंगल 180 डिग्री होता है। तो इस पे अगर एक लाइन ही आई, ये परपेंडिकुलर है, ये एक लाइन आ रही है पूरी, तो यहाँ एंगल बन रहा है, बी बन रहा है, ए बन रहा है, और ये 90 डिग्री है, तो तीनों का सम 180 डिग्री के बराबर है। तो यहाँ पर अगर मैं क्या करूँगा कि एंगल पी ओ वाई आपका क्या है बताइए, 90 डिग्री है, ये गिवन है। पुट करूँगा मैं, बताइए, ये फर्स्ट इक्वेशन दे देता हूँ नाम, इसे पुट करूँगा तो क्या होगा, बी प्लस ए प्लस 90 डिग्री, ठीक है, और इज इक्वल टू 180। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, बी प्लस ए की वैल्यू, देयरफॉर बी प्लस ए की वैल्यू 180 डिग्री माइनस 90, तो ये हो जाएगा 90 डिग्री। क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हमारा सेकंड इक्वेशन हो गया, ठीक है। यानी बी प्लस ए की वैल्यू निकाल लिया, मतलब अगर ये 90 है तो ये स्ट्रेट लाइन का हाफ पार्ट है, तो अगर ये 90 है तो ये भी हाफ 90 होगा ना। लेकिन इसका देखिए, ये लाइन जब कट की है तो डिवीजन हो गया 90 का, हो सकता है बड़ा छोटा कोई भी हो सकता है। तो ये 90 है, तो ये भी दोनों का सम मिलाकर 90 है, वही मैंने निकाल लिया, ठीक है। अब यहाँ देखिए, अगर हमारा दिया हुआ है ए रेशियो बी, यहाँ देखिए ये जो ए रेशियो बी है 2:3 है, और सी हमें निकालना है। तो यहाँ पर ए बी दी, देखिए ये रहा, ये 90 के बराबर है ए बी का जो सम है, यहाँ लिखा हुआ है बी प्लस ए प्लस बी, आप लिख सकते हो 90 के बराबर है। तो ये रेशियो बी क्या है जो दिया हुआ है, 2:3। तो यहाँ से हम बी की वैल्यू निकालेंगे, किसकी वैल्यू, बी की। तो बी मतलब ऐसे समझ में नहीं आएगा, देखिए दिखाता हूँ, ए अपॉन बी भी लिख सकता हूँ, रेशियो मतलब ए अपॉन बी, तो ये हो जाएगा 2/3। तो यहाँ से अगर हमें बी की वैल्यू निकालनी है, बी की, तो बी के ये मल्टीप्लाई में है ना, ये नीचे आ जाएगा, इसे नीचे कर लें तो ये 3 ऊपर चला जाएगा, और ये कहाँ जाएगा बताइए, मल्टीप्लाई में, क्योंकि इसके सामने होता तो ये कहाँ लगता, डिवीजन में, लेकिन ये इसके सामने नहीं है तो मल्टीप्लाई में आ गया है। 3 भी सामने नहीं, मल्टीप्लाई में चला गया ऊपर, और ये जो 2 सामने बस वो नीचे आएगा, मैंने लिख दिया। इक्वेशन हम इसको दे देते हैं थर्ड, ठीक है, बना लिया हमने। तो अब हम इसको बी को पैर पुट करेंगे, कहाँ पुट करेंगे देखिए, यहाँ पर 3a/2 प्लस ए इज इक्वल टू 90 डिग्री, मैंने इसमें पुट किया है, थर्ड को सेकंड में, यूज थर्ड इन सेकंड इक्वेशन, ठीक है। मैंने ये जब लिखा है तो आपको समझ में आ रहा होगा, ये आपका क्या है, 90 के बराबर है। चलिए, साफ दिख रहा होगा आपको, जब ये 90 के बराबर हो गया तो यहाँ से हम क्या निकालेंगे बताइए, ये 3a, ये कैपिटल ए नहीं है, स्मॉल ए है ये वाला, ठीक है ना। आप इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, मैं वैल्यू पुट कर रहा हूँ। तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो 3a प्लस क्या हो जाएगा, 2a अपॉन में 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री है ही,
तो क्या हो जाएगा 5a/2, 5a/2, तो ये किसके बराबर है बताइए, 90 डिग्री के हो गया। ठीक है, तो यहाँ से हमें a की वैल्यू क्या मिलेगी बताइए, ये 2 मल्टीप्लाई में जाएगा 90 के, लगा दिया, और a की वैल्यू निकालनी जो मल्टीप्लाई में वो डिवाइड में आ जाएगा सामने वाले के, तो ये 5 मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में आ जाएगा। तो बताइए क्या होगा, ये जो 5 है इसको कटाया कितने बार में, 1, और ये 8 बार में, 18 टू क्या हो जाएगा 36 डिग्री आ गया। ये किसकी वैल्यू है, ये ए की वैल्यू है, किसकी वैल्यू है, ए की। अब हमें किसकी निकालनी है, बी की। तो बी की वैल्यू कैसे निकलेगी, इससे निकलेगी, देखिए यहाँ पर मैंने निकाला ये, जब ए की वैल्यू हम यहाँ थर्ड में पुट करेंगे तो लिख देता हूँ मैं, पुट 3 इन, नहीं पुट, ये 4 है, 4 इन थर्ड, ठीक है ना। 4 मतलब ए की वैल्यू है 36 डिग्री, और अगर मैं इसे थर्ड में पुट करूँगा तो बी की वैल्यू मिल जाएगा, तो 3/2 इंटू में ए कितना है 36 डिग्री। तो यहाँ पर अगर मैं 2 से कट कराऊँगा तो 18, और 18 3 क्या हो जाएगा 54, तो ये हमारा आ गया, ठीक है ना 54। और हम क्या अब लिख सकते हैं कि सी की वैल्यू क्या होगी बताइए, लिख सकते हैं सी की वैल्यू क्या होगी बताइए, यहाँ पर कि जो सी की वैल्यू है ये आपको यहाँ दिख रहा है, अगर ये स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, तो आपका ये निकल जाएगा, सिंस, लिख देता हूँ, सिंस लिखा है कि एक्स वाई एंड एम एन इंटरसेक्ट एट ओ, तो सी क्या हो जाएगा बताइए, सी आपका क्या हो जाएगा बताइए, इस फिगर में देखिए, ये जो सी है ये किसके बराबर है बताइए, ए प्लस बी के बराबर है ना। चलिए हो गया, ए प्लस बी के नहीं, मतलब आपका ये जो ए है, ठीक है, और ये 90 के बराबर, ये पूरी एक लाइन है ना, ये पूरी लाइन में हमें ए भी मिल चुका है अलग अलग, और ये 90 है, तो ये जो लाइन है इसके हिस्से में ये आ रहे हैं दोनों, ये दोनों तो आ नहीं रहे हैं, तो ये जो लाइन है इसी के बराबर ये सी रहेगा, ठीक है ना। चलिए ये देखते हैं क्या होगा, तो ये सी है हमारा, ये हो जाएगा ए प्लस एंगल पी ओ वाई, ठीक है, क्योंकि ये जो सी है इसके सामने ही ना ये बी है, बट ये जो इसके अपोजिट है वो इनकी वैल्यू इसके बराबर है, ठीक है ना, ये सी की वैल्यू ए प्लस एंगल पी ओ वाई के बराबर है, क्योंकि ये अपोजिट है, वर्टिकली अपोजिट है, ठीक है ना। अब बी तो सामने है, इसी का मतलब हमें है नहीं, इसे इग्नोर मारेंगे। तो यहाँ पर ये करेंगे एंगल ए प्लस पी ओ वाई, तो यहाँ पर लिख सकते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ठीक है, ये मैं लिख सकता हूँ, हो गया हमारा, ये मैंने लिख दिया। अब क्या करेंगे, ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू इक्वेशन 4 से 36 डिग्री है, और एंगल पी ओ वाई आपका 90 डिग्री है, तो ये किसके बराबर है 126 डिग्री के, ठीक है, सी की वैल्यू हमें मिल गई, ठीक है। हो गया, आपको समझ में आ गया होगा, मतलब ये जो वैल्यू हमारी, अगर ये 90 प्लस हमने ए की वैल्यू निकाली थी 36, क्या निकाली थी 36 निकाली थी, ठीक है, तो अगर ये हमने 36 निकाली तो देख सकते हैं कि अगर ये कि 36 मैंने निकाली है और ये 90 के बराबर है, तो ये दोनों का जो है ये एक लाइन की इस साइड में आ रही है वैल्यू, तो ये 126 के बराबर है डिग्री के, तो जो सी है वो इसके जस्ट वर्टिकली अपोजिट है, ठीक है, तो ये भी 126 डिग्री है, बाकी ये नहीं, क्योंकि ये तो इसके सामने तो अपोजिट तो है नहीं, ठीक है ना, तो इसलिए हमने इनका सम कर दिया सी को निकालने के लिए, आपस में सामने बराबर है, ठीक है। तो हमारा हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में जल्दी लाऊंगा वीडियो, बताइए वीडियो कैसा है, और शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए, जल्दी नेक्स्ट मिलते हैं, मुलाकात होगी, टिल टेक केयर एंड बाय।